एक छोटे से गांव में जहां रात के वक्त चांदनी की नर्म रोशनी और सितारों की झलमलाती दमक हर तरफ फैली होती थी, वहां की फजा में एक प्रासरार राज बसे हुआ था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात के वक्त रात की चादर के किस्से सुनाते, जो कि एक जादुई मुहिम और सच्चाई की जुस्तजू से जड़ी कहानी थी। ये कहानी चार दोस्तों की है, जविया, अली, फहद और मानिया, जिन्होंने उस प्रासरार चादर का राज खोजने का फैसला किया। जविया एक ज़हीन और बाहमत लड़की थी, जिसके दिल में हर नई बात को जानने की लगन थी। अली उनमें सबसे ज्यादा समझदार और तदबीर वाला था, जबकि फहद अपने मजाक और खुश मिजाजी से सबका दिल बहलाने वाला था। मानिया कहानियों और अफसानों का दीवाना था और वो अक्सर गांव के पुराने किस्से सुनते और सुनाते रहता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जब रात का सन्नाटा छा जाता है और चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेरता है, तो एक जादुई चादर गांव पर गरी होती है। कुछ कहानियां बताती थीं कि ये चादर किसी कदीम महल से निकलती है, तो कुछ का मानना था कि ये एक भूली बसरी रूह की निशानी है। एक दिन जाविया ने अपने वालिदीन से वादा किया कि वो उस राज की हकीकत जानने की कोशिश करेगी। इसका जज्बा देखकर अली, फहद और मानिया ने भी उस मुहिम में शामिल होने का फैसला किया। शाम होते ही चारों दोस्त एक छोटे से मंसूबे पर जमा हुए। जाविया ने बड़े जोश से कहा, हमें आज रात उस महल की तरफ जाना होगा जहाँ से ये चादर नमूदार होती है। अली ने अपने पास मौजूद पुराने नक्शे में महल का रास्ता दिखाया और फहद ने हंसी मजाक में कहा, उम्मीद है कि हमें रास्ते में कोई भूत मिल न जाए, वरना मैं तो छिप जाऊंगा। मानिया ने अपनी दादा की कहानियों के हवाले से बताया कि कैसे उन किस्सों में मोहब्बत और ईमानदारी ही असल जादू होते हैं। यूं दोस्तों ने टारच, कुछ नाश्ता अपने साथ लेकर मुहिम का आगाज किया। रात के उजाले के बाद जब गांव में खामोशी छा गई, तो चारों दोस्त चुपके से अपने घरों से निकल पड़े। गांव के बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि आसमान पर चांद अपनी मुकम्मल चांदनी बिखेर रहा है और गांव के अर्द गिर्द हल्की धुंध हर सो फैली हुई थी। जाविया ने सरगोशी करते हुए कहा, यही वो है, चादर है जिसका जिक्र बुजुर्गों ने किया था। अली ने अपनी टार्च रोशन की और दोस्तों ने मिलकर उस प्रासरार रास्ते पर कदम बढ़ाए। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना महल नमूदार हुआ। दोस्तों ने सोचा कि यही वो जगह हो सकती है जिसकी बुनियाद पर रात की चादर का राज छपा है। दाखिल होते ही महल की गूंज उनके कदमों की आवाजों के साथ एक प्रासरार धन में बदल गई। एक गौशे में एक पुरानी घड़ी की टिक टिक और दूसरे गौशे में किताबें और दस्तावेजात उनकी तौजा का मरकज बन गए। एक मखसूस कमरे में जिसकी दीवारें रंग बिरंगी पेंटिंग से मजीन थीं, मानिया की नजरें एक पुरानी मगर खूबसूरत किताब पर ठहर गईं। एक अजीब निशान उस पर नक्श था। जाविया ने किताब को एहतियात से उठाया और खोला। सफ़हात पर कहानी लिखी हुई थी कि एक जादूगर ने मोहब्बत और उम्मीद से भरपूर एक जादुई चादर बनाई थी। किताब के मुताबिक ये चादर सिर्फ उन लोगों को नजर आती थी जो सच्चाई और पाक दिल की ताकत रखते थे। अगर कोई गलत नीयत या लालच के साथ उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता, तो चादर अपनी चमक खो देती और नुकसान का शिकार हो जाता। सफ़हों में छपे नक्शे और इशारे ने दोस्तों को बता दिया कि महल के पीछे एक पहाड़ी है जिसके नीचे एक कदीम संदूक में ये जादुई चादर महफूज है। जाविया ने जोश से कहा, दोस्तों, हमें इस पहाड़ी की तरफ भी जाना होगा ताकि हम संदूक तक पहुंच सके और चादर की हकीकत को जानो। महल से निकलकर दोस्तों ने पहाड़ी की जानिब सफर शुरू किया। आखिरकार पहाड़ी की नचली हिस्सी में एक कदीम लकड़े का संदूक नजर आया जिसकी अर्द गर्द हल्की धुंध से फैली हुई थी। जोया ने एहतियात से संदूक खोला और उसके अंदर एक नरम कपड़ा लपटा हुआ था। जैसे ही जोया ने कपड़ा निकाला, पूरी जगह एक हल्की से रोशनी फैल गई और दोस्त हैरत से देखने लगी। अब जब दोस्तों ने जादुई चादर का राज जान लिया था, वो वापस गांव जाने लगी ताकि गांव वालों को भी इस जादू और मोहब्बत का पैगाम दे सकें। गांव वापस पहुंचकर दोस्तों ने चादर और अपनी मुहिम की दास्तान सबके सामने रखने चाहे। गांव के बुजुर्गों ने उनकी हिम्मत और ईमानदारी की तारीफ की। एक छोटी हाल में सब जमा हुए और जोया ने कहानी सुनाना शुरू किया कि कैसे उन्होंने महल में छिपी राज को दरियाफ्त किया, जादुई किताब पढ़ी और फिर पहाड़ी के नीचे संदूक से ये चादर निकाली। एक बुजुर्ग ने कहा, ये चादर हमें याद दिलाएगी अंधेरों के बाद हमेशा एक रोशन सवेरा होता है। चांदनी रात में जब गांव के लोग महफिल मोहब्बत सजाने लगी, तब अचानक वो परासरार चादर दोबारा जाहिर हो गई। लेकिन इस बार चादर की रोशनी पहले से ज्यादा रोशन थी।
गुया गांव के दिलों में मोहब्बत फिर से बीदार हो गई थी। जोया, आली, फहद और मानिया ने देखा कि इस जादुई चादर की चमक उनके अंदर छपी उम्मीद और ईमानदारी की अलामत थी। दोस्तों ने महसूस किया कि हकीकी जादू वो है जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से जुड़ा हुआ हो। वक्त के साथ गांव में मोहब्बत और इत्तेहाद की नई लहर दौड़ गई। लोग अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक दूसरे का ख्याल रखने लगी। मानिया ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, हर रात की बाद एक रोशन सवेरा आता है और यही हमारा पैगाम है। सच्चाई और मोहब्बत हमेशा जीतती हैं। रात की चादर सिर्फ एक परासरार अफसाना नहीं थी, बल्कि ये गांव की हर बच्ची और बड़ी के लिए एक सबक आमूज दास्तान बन गई। गांव के लोग हर रात जब चांदनी में बैठकर किस्से कहानियां सुनने लगे तो उनके दिल एक दूसरे के करीब आ गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कार्टून जाली को सब्सक्राइब करें।